हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्रेडिट नोट इनवॉइस का जो यूज है उसे हम लोग आज की क्लास में जानेंगे कि इसका यूज क्या है, इफेक्ट क्या है, लेजर अकाउंट पर इफेक्ट क्या होता है, स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमारे जो टैक्स अकाउंट है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए हम लोग आज की क्लास करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा क्रेडिट नोट वाउचर जो है उसको हम लोग सीख रहे हैं किस मोड में, क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, क्रेडिट नोट क्या है। क्रेडिट नोट जो होता है ना वो किसके लिए होता है? क्रेडिट नोट होता है हमारा जो डेप्टर्स होता है, ठीक है ना। हमने जिन कस्टमर्स को उधार में माल सेल किया है उनके अकाउंट को अगर हमें कम करना हो, ठीक है ना, उनको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट सॉरी क्रेडिट नोट इनवॉइस हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है ना। यानी हमारा जो ग्राहक है उसको हमने क्या किया, माल सेल किया है, सेल करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उनको रिटर्न किया है तो हमें क्या करना होगा, उनका जो अकाउंट बैलेंस है उसे हमें क्या करना होता है, कम करना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट करते हैं। नॉर्मली हम लोग इस चीज के लिए करते हैं, और भी रीजन होते हैं। तो देखिए, क्रेडिट नोट जो होता है वो किसके यूज के लिए होता है, देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। क्रेडिट नोट जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेमो भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण वित्तीय डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी हमारे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका उपयोग क्या होता है, व्यापारिक लेन देन में ग्राहक द्वारा बकाया राशि में कमी या आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि में कमी को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी हमें क्या कर रहा हूं, ग्राहक जो हमारा उधार का अकाउंट है उस अकाउंट के बैलेंस को कम करना हो। कब, देखिए कब करना है, व्हेन इज ए क्रेडिट नोट इश्यूड। कब होता है, जब हमारी जो इनवॉइस है, ठीक है ना, उसमें कुछ इश्यूज है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वहां पर हमने क्या किया, हमने जो रेट है उसमें कुछ इश्यू है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है ना। या हमें क्या किया गया, प्रोडक्ट को वापस कर दिया गया है, प्रोडक्ट जो हमारा उसे लौटा दिया गया है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट यूज करते हैं। ठीक है ना। या ऑर्डर कैंसिल किया गया है, ठीक है, या डिस्काउंट है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट अगर हमने अपने ग्राहक को डिस्काउंट दिया है तब भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इनवॉइस करते हैं। या कोई वारंटी क्लेम्स है उनको सेटल करना हमें, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट करते हैं। या फिर कोई पेमेंट का कोई इश्यूज है हमारे अकाउंट पर, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है ना। यानी क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, क्रेडिट नोट कौन करता है, जिसने माल सेल किया है, ठीक है ना, वो क्या करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। या आपूर्तिकर्ता, ठीक है ना, आपूर्तिकर्ता भी कर सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं, जब कस्टमर को जो माल बेचता है तो माल बेचा जाता है तो उसको बिल दिया जाता है, तो उसी साइड से हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट भी इशू किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो हमारे सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिकल, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल इनवॉइस बताया था, ठीक है ना। तो उसी क्रम में हम लोग क्या करें, हमारी सेल प्रोसेस चल रही थी, उसी क्रम में मैंने सेल्स इनवॉइस आपको बता दिया था। अब हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट नोट इनवॉइस जो वाउचर है उसको यूज करेंगे, उसका इफेक्ट क्या है, उन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखिए, लास्ट में मैंने यहाँ पे डेबुक खोल लेते हैं। डेबुक में मैंने यहाँ पे सेल किया है, सेल किसे किया है, सुमित कंप्यूटर्स को मैंने सेल किया है। ठीक है ना। बिल अमाउंट कितना अपना, यहाँ पर आपका बिल अमाउंट कितना दिखा रहा है, 89,178 रुपए 50 पैसे का दिखा रहा है। ठीक है ना। उधार का अकाउंट है, देखिए सुमित कंप्यूटर्स का है। ठीक है। और देख लेते हैं, दो बिल है इसके, दूसरा बिल और भी है, 1,44,415 रुपए का बिल भी हमने इसे दे रखा है। ठीक है ना। यानी माल सेल कर रखा है, स्टॉक देखिए, स्टॉक भी दे रखा है, यहाँ पर स्टॉक दे रखा है, क्या क्या स्टॉक हमारे पास में जो सेल किया था हमने इनको। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, पहले से ऑलरेडी बिल है इसमें से किया हुआ है इसमें। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जेब्रोनिक्स के कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, और अपना इस इनवॉइस में क्या है, इस इनवॉइस में अपना सैमसंग एलईडी टीवी है 55 इंच का, 24 इंच का, और यहाँ पर जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों अकाउंट बैलेंस अपने को दिखा रहा है, बिल अमाउंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अकाउंट बैलेंस जब चेक करेंगे हम लोग, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, किसका, सुमित कंप्यूटर्स का देखते हैं। ठीक है ना। टोटल अकाउंट बैलेंस कितना दिखा रहा है अपने को, यहाँ पर टोटल अकाउंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 2,33,593 रुपए 50 पैसे का बैलेंस हमें दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। कितना कि हमें कस्टमर से लेना है, ये अमाउंट हमें कितना कस्टमर से लेना, अमाउंट जो अमाउंट लेना है, टोटल अमाउंट, वो हमें यहाँ पर लेजर अमाउंट में दिखा रहा है। अब देखिए, हम लोग रिटर्न के अगेंस्ट में करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे कर लेते हैं कि रिटर्न में, यानी कस्टमर ने जो प्रोडक्ट लिए हैं वो प्रोडक्ट अगर वो डिफेक्टिव है
तो हमें क्या करना होगा, कस्टमर को क्रेडिट नोट देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हमने कस्टमर को सेल किया है, उस सेल करने के बाद कुछ प्रोडक्ट में इश्यूज हैं, तो वो हमें क्या करता है, वापस कर देता है, ठीक है ना। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न के लिए करते हैं, डिस्काउंट के लिए भी करते हैं। अगर इनवॉइस हमारी इनवॉइस में अगर कोई इशू है, यानी लास्ट में इनवॉइस में हमने कुछ इश्यूज रह गए हैं कुछ रेट में, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्रेडिट नोट भी जारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न में आपको सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट में हम लोग, यानी सेल्स रिटर्न जो है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट नोट को कर लेते हैं, तो आपको कुछ बातें आपको जरूर समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने माल बेच रखा है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, अपने स्टॉक समरी में भी देख लेते हैं प्रोडक्ट को, स्टॉक समरी। और यहाँ पे देखिए, जैसे सैमसंग एलईडी टीवी है, हमने कितना सेल कर रखा है, यहाँ पर एंटर करेंगे, 2 हमने सेल कर रखा है, ठीक है ना। आउटवर्ड कॉलम में क्या दिखा रहा है, 2 सेल कर रखा है। तो यहाँ पर 2 में से एक अपना वापस आता है। तो देखिए किसे बेच रखा है हमने, सुमित कंप्यूटर को हमने सेल कर रखा है, ठीक है ना। कितने, कौन सा कर रखा हमने, 55 इंच का एलईडी टीवी जो है वो कर रखा है। वो अब सुमित कंप्यूटर्स हमें क्या कर रहा है, प्रोडक्ट इफेक्टिव होने के कारण वो हमें क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या इफेक्ट है, हमें इसके लिए क्या करना होगा, स्टॉक पर इफेक्ट भी डालना पड़ेगा, टैक्स पर इफेक्ट भी डालना पड़ेगा, और हमारा लेजर अकाउंट जो है सुमित अकाउंट का, उस पर भी इफेक्ट हमें डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या इफेक्ट डालने पड़ेंगे, देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पर हमारे पास स्टॉक रिजेक्ट होकर वापस आता है, तो यहाँ पर हमने सेल कितना कर रखा है, आउटवर्ड कितना कर रखा है, 2 कर रखा है। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है अपने को, 5 दिखा रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 5, और सेल कर रखा हमने 2, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक की बात करें, तो अगर सुमित कंप्यूटर्स हमें स्टॉक वापस करता है, तो यहाँ पर कितना होगा, टोटल आउटवर्ड में कितना होगा अपने पास में, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, आउटवर्ड कितना 2 है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी आउटवर्ड हमने 2 कर रखे हैं, 2 में से एक वापस आएगा, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में हमारे टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आउटवर्ड 2 कर रखे हैं, 2 में से एक वापस करा कस्टमर हमें, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। और लेजर अकाउंट में क्या होगा, जो रिजेक्टेड स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेजर अकाउंट से कम होगी, ठीक है। और जो टैक्स है, टैक्स आउटवर्ड का जो टैक्स है वो भी हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सुमित अकाउंट का जो अमाउंट है वो भी कम होगा, लेजर अमाउंट है वो भी कम होगा, और टैक्स के जो लेजर है, ठीक है ना, टैक्स के जो लेजर है उन पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको करते हैं, देखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वाउचर में जाना है, F10 प्रेस करना है। F10 में यहां पर क्या करेंगे, हम लोग सीधा आ जाएंगे क्रेडिट नोट, ठीक है ना। क्रेडिट नोट अपने को यहां पर मिलेगा, देखिए क्रेडिट नोट वाउचर जो है ये अपने को लेना है, ठीक है ना। तो इस पे जैसे एंटर करेंगे, ये अपना क्रेडिट नोट इनवॉइस ओपन हो जाता है। तो याद रखिएगा, हम लोग इसमें एज वाउचर के मोड में भी करते हैं, ठीक है ना। तो हमें किस मोड में करना है, आइटम इनवॉइस में करना है, यानी इनवॉइस मोड में हमें करना है। यानी अगर आपको स्टॉक रिटर्न करना है तो इनवॉइस मोड में कीजिए, अगर आपको सिर्फ वैल्यू ही कम करनी है तब हम लोग क्या करते हैं, उसको अकाउंटिंग मोड में लेते हैं, यानी एज वाउचर के मोड में लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आइटम भी रिटर्न हमारा हुआ है, यानी उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, पार्टी अकाउंट में हमारा कस्टमर कौन है, सुमित कंप्यूटर्स है, ठीक है ना। एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। यहां पर ऑर्डर वगैरह, ट्रैकिंग नंबर वगैरह हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। इनके लिए मैंने आपको सेल्स वगैरह में आपको बता दिया था। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आइए, यहां पर सेल्स, और फिर अपना जो प्रोडक्ट है एलईडी 55 इंच का, इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां से लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। एक प्रोडक्ट जो है, तो देखिए जिस रेट से आपने लिया था उसी रेट से हमें क्या करना है, उसी रेट से हमें इसे लेना है वापस, ठीक है ना। यानी कस्टमर को जिस भाव में हमने बेचा है उसी भाव में अपने को यहाँ पर वो रेट अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है वैसे, ठीक है ना। एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, सेल्स इनवॉइस करते वक्त जो टैक्स हमने लिया है वही टैक्स अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाई हियर कर लेते हैं, टैक्सेबल 18%, ठीक है ना, स्पेसिफाई हियर। और यहाँ पर देखिए हम लोग फिर क्या करते हैं, सेल्स करते वक्त हमने लिया था आउटवर्ड, तो वही अपने को यहाँ पर आउटवर्ड का भी कम करना होगा, ठीक है ना। आउटवर्ड भी टैक्स जो है वो भी कम करना पड़ेगा, तो ये टैक्स पे इफेक्ट भी आएगा। यानी सेल करते वक्त टोटल आउटवर्ड जो CGST SGST का जो लेजर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर दिखा रहा आपको, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि रीजन क्या है, क्रेडिट नोट जो आप इशू कर रहे हो उसका रीजन क्या है, तो हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, सेल्स रिटर्न डाल देंगे, ठीक है ना। रीजन क्या है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है।
अब ये कौन से अगेंस्ट में, देखिए ये आपसे पूछ रहा है कौन से बिल के अगेंस्ट में है, यानी अपना जो प्रोडक्ट है वो कौन से बिल में से आपको कम करना है। ठीक है, तो यहां पर अपने जिस बिल में से आपको कम करना है, यानी रिटर्न हो रहा है किस बिल में से करना है, वो बिल आपको यहां पर लेना है। जैसे ऊपर वाला ले लेते हैं, यहां से अपने को कम करना है, एंटर। ठीक है, एंटर, एक्सेप्ट। अब देखिए स्टॉक समरी देखना है, स्टॉक समरी में देखेंगे तो प्रोडक्ट कितना दिखा देगा अपने को, 6 दिखा देगा। एंटर करना है, एंटर करना। अब देखिए आउटवर्ड में कितने दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। टोटल अपनी कितनी होगी यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस में कितना दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंस में 6 दिखा रहा है अपने को, और आउटवर्ड अभी कितनी बच गई अपनी, 1 बच गई है। ठीक है ना, इस पे जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर अपने को क्रेडिट नोट दिखा रहा है 1 पीसेस का, तो देखिए माइनस हो गया ना, आउटवर्ड में से क्या हो गया, माइनस हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, आउटवर्ड में से माइनस हो गया है। ठीक है, तो कितना बचेगा अपने पास यहाँ पर, आउटवर्ड में 1 बचेगा। ठीक है ना, अब इसका बैलेंस चेक करते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले में अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में लेजर, लेजर में सुमित कंप्यूटर्स का अकाउंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट नोट जैसे ही किया हमने, जैसे ही हमने क्रेडिट नोट किया, यहाँ पर लेजर अमाउंट जो है वो हमारा कम हो गया। ठीक है ना, 2 लाख कुछ था, ऐसे कुछ था, तो वो अमाउंट यहाँ से कम हो गया। कितना हो गया, 53,808 रुपए हमारे क्या हो गए, कम हो गए टोटल अकाउंट बैलेंस से। ठीक है ना, यहाँ से कम हो गए। ठीक है ना, ये देखिए क्रेडिट हो गए यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रेडिट नोट जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा लेजर अकाउंट भी कम हो जाएगा। टैक्स के लेजर देखते हैं, टैक्स के लेजर देखेंगे तो आउटपुट में जाएंगे, तो आउटपुट जो लेजर है सीजीएसटी का, वो भी देखिए यहाँ से कम हो गया। टोटल अकाउंट जो था वो यहाँ से कम हो गया। देखिए टोटल कितना था, जितना भी था उसमें से कितना हो गया आपका, ये जो अमाउंट हमने किया वो डेबिट हो गया, यानी क्रेडिट था हमारा कौन सा, आउटपुट सीजीएसटी क्या था, क्रेडिट अमाउंट था, तो उसमें से ये अमाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। यानी हमारे टैक्स के लेजर पे भी इफेक्ट डालेगा, और हमारे लेजर अकाउंट पे भी इफेक्ट डालेगा, और हमारे स्टॉक अकाउंट पे भी इफेक्ट डालेगा। यानी तीनों अकाउंट हमारे कम हो जाएंगे। यानी स्टॉक तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक हमारा क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, वापस आ गया है। और हमारा जो लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट है वो हमारा क्या होगा, टोटल जो लेजर अकाउंट है हमारा कस्टमर का वो भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे टैक्स का अकाउंट है तो वो भी हमारे कम हो जाएंगे। तो इस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। तो यहाँ से आपको क्रेडिट नोट निकालने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट पे जाइए। ठीक है, करंट करना है और यहाँ से प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले देखना हो तो प्रीव्यू, यहाँ पर एक आप क्या कर सकते हैं, एक अपनी फाइल में लगाइए और एक आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, ताकि वो भी अपने अकाउंट में जाकर अपने अकाउंट्स में क्या करे, जाकर अपने अकाउंट्स में वैल्यू को कम कर ले। ठीक है ना, यानी टोटल चीजें उसके खाते में जैसे वो करेगा, अगला किस में करेगा, हमारा कस्टमर किस में करेगा, इसको डेबिट नोट में करेगा। ठीक है ना, वो डेबिट नोट में करेगा तो क्या होगा, टोटल चीजें एडजस्ट हो जाएंगी उसकी। ठीक है ना, यानी अकाउंट, स्टॉक और हमारा टैक्स का जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्रेडिट नोट करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहां पर अपना क्या है, सेल्स बिल पेंडिंग। सेल्स बिल पेंडिंग में जाइए, अपने को कोई भी बिल पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा जैसे हम लोग बिल करते हैं तो यहाँ पर बिल पेंडिंग अपने को नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर चालान किया हो तो अपने को बिल पेंडिंग यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पे चेक कर लेना कोई पेंडिंग ना हो, क्योंकि अगर आपने कोई इशू रख दिया हो, यानी अगर आपने कुछ भी अगर आपने कुछ गलत किया हो यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल पेंडिंग दिखा देता है। आपको क्या दिखाता है, बिल पेंडिंग आप दिखा देता है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। जैसे मान लीजिए चालान नंबर आपने दे दिया हो, ठीक है ना, तो चालान नंबर दे दिया तो यहाँ पर क्या दिखा देगा, बिल पेंडिंग आपको दिखा देगा। इसलिए यहाँ पर आप चेक कर लेना कि सही दिखा रहा है। तो सभी चीजों को चेक करने के बाद यहाँ पर चेक करना है, चेक करने के बाद आपको देखना है कि आपकी सभी रिपोर्ट सही आ रही है क्या। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसलिए क्या करते हैं, वो रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट जारी करते हैं। ठीक है ना, सेल्स रिटर्न करने के लिए करते हैं। इसके अलावा अगर बिल में अगर कोई इश्यूज हैं तब भी हम लोग, हमारे सेल्स इनवॉइस में अगर कोई इश्यूज है तब भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट जारी करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक हम लोग करते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं।